अघोरी साधु और नागा साधु का जीवन क्या एक ही है? क्या इन दोनों का सोच, इन दोनों की कार्यशैली क्या एक ही है? नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं अघोरी साधु और नागा साधु के जीवन क्रिया के बारे में। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। पूर्व उत्तरकाशी के घने जंगलों के बीच जहां अंधेरा हमेशा बना रहता है, वहीं से एक साधु की रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। यह कहानी है शंकर, एक सामान्य युवक जो जीवन की सच्चाइयों को खोजता हुआ अघोरी साधना का मार्ग पर निकलता है। लेकिन यह यात्रा न केवल आत्मा और ज्ञान की है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच के संघर्ष की भी है। शंकर बनारस का रहने वाला था। वह एक शिक्षित युवक था, लेकिन उनके जीवन में शांति की कमी थी। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने जीवन के अंदर एक कमी महसूस की जो हमेशा उसे लगता था। उसे हमेशा ये लगता था कि उसके जीवन का उद्देश्य कुछ और है। एक दिन घाट पर एक अघोरी से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, संसार के बंधन को छोड़ने का साहस है तुझमें? शंकर मुस्कुराया और कहा, हाँ है। तो साधु ने कहा, मेरे साथ चल, तुझे मृत्यु के देवता महाकाल से मिलवाता हूँ, तुम्हें उनके साक्षात दर्शन कराता हूँ। लेकिन याद रखना, ये यात्रा तुझे तोड़ भी सकती है। शंकर को साधु कैलाश की ओर लेकर गए। वहाँ उसने नागा साधुओं का अखाड़ा देखा। वे साधु का नग्न अवस्था में भस्म लगाए हुए तपस्या कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक तेज था। वहाँ पर एक रहस्यमयी बात थी। नागा साधु और अघोरी साधुओं के बीच में पुरानी दुश्मनी। नागा साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं, जो शक्ति और तप का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं पर अघोरी साधु मृत्यु और शमशान और ऊर्जा के गूढ़ रहस्य को समझते हैं। वो विश्वास ये रखते हैं, नागा साधु अघोरियों को अपवित्र मानते थे और अघोरी नागा साधुओं को अधूरी साधना का बाल समझते थे। शंकर ने जब इस द्वंद्व को देखा तो उसने गुरु से पूछा कि यह सत्य के मार्ग में भी प्रतिस्पर्धा होती है, यानी इनमें इतना कंपटीशन है? गुरुजी ने कहा, यह सत्य और अहंकार का स्पर्श है। तू सत्य को समझ, बाकी सब छोड़ दे। शंकर को एक अघोरी साधना के लिए शमशान में भेजा गया। वहाँ उसे एक मृत शरीर के साथ ध्यान लगाना था। शमशान में चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा था। केवल चिता की लपटें जल रही थीं। उसी के पास एक शव रखा हुआ था। गुरु ने उसे निर्देश दिया कि शव के ऊपर बैठ और वहाँ पर अपना ध्यान लगा। जब तक डर का सामना ना करें तब तक उठना मत। शंकर ने सब पर बैठकर आंखें बंद की और कुछ देर बाद उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे सब उससे बात कर रहा हो, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। 3 दिन और 3 रातें उसने वहीं पर बिताई। चौथे दिन उसने महसूस किया कि डर केवल एक भ्रम है। शमशान से लौटने के बाद शंकर का सामना एक नागा साधु से हुआ, जिसका नाम त्रिलोकीनाथ था। त्रिलोकीनाथ ने शंकर को चुनौती दी और कहा, तू अघोरी साधना करता है, परंतु क्या तू मृत्यु का सामना कर सकता है? त्रिलोकीनाथ ने शंकर को बर्फीले पहाड़ों में जाने के लिए कहा, जहां उसे अकेला ध्यान लगाना था। वहां बर्फीली हवा, जंगलों, जानवर और ठंड उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये शंकर की साधना की अग्नि परीक्षा थी। तो मित्रों, हिमालय में शंकर ने ध्यान लगाया और वहीं उसे पता चला आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर। अब उसे पता चल चुका था कि नागा और अघोरी अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं। दोनों का एक ही मकसद है, सत्य की खोज। वह लौटकर त्रिलोकीनाथ और अपने गुरु के पास गया और कहा कि आप दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये संघर्ष व्यर्थ है, बेकार है, हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। सत्य तो वही है जिसे हम खोज रहे हैं। त्रिलोकीनाथ और गुरुजी ने उसकी बात मान ली।
दोनों ने अपने अपने मत भुलाकर शंकर को एक साधु के रूप में अपनाया। शंकर अब नागा और अघोरी दोनों के बीच एक पुल का काम कर रहा था। उसने एक नए साधना की स्थापना की जहां दोनों परमात्माओं के लोग एक साथ ध्यान करते और सत्य की खोज करते। ये कहानी केवल नागाओं और अघोरी साधुओं के बीच की नहीं थी, बल्कि ये थी सत्य, अहंकार और मानवता के बीच संतुलन बनाने की। शंकर ने यह साबित कर दिया कि सत्य की राह पर चलने वाले कभी अलग नहीं हो सकते। कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि शंकर की यात्रा अब भी जारी थी। सत्य को प्राप्त करने के बाद उसने ये महसूस किया कि ज्ञान को अपने पास रखना साधना का उद्देश्य नहीं हो सकता। उसने भी महसूस किया कि समाज में अज्ञात लोग सत्य को जानने में असमर्थ हैं, जो साधु सन्यासियों में एक केंद्र बिंदु होती है। शंकर ने त्रिलोकीनाथ और अपने गुरुजी को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, सत्य का प्रकाश केवल जंगलों, पहाड़ों के बीच और शमशान तक ही सीमित रहा तो ये कभी समाज में बदलाव नहीं ला सकता। मैं चाहता हूँ इस ज्ञान को लोगों के बीच, लोगों की भलाई के लिए लाना चाहिए। तब गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि साधना का उद्देश्य दूसरों की सेवा है। जो अपने सत्य को दूसरों के साथ साझा कर जाओ, उनके साथ साझा करके उनका भला करना। उसने घाटों पर रहने वाले और दूसरे लोगों के साथ संवाद को साझा करना शुरू कर दिया। उसने केवल ध्यान और साधना की शिक्षा देनी शुरू कर दी और उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन और मृत्यु के बीच के चलन को कैसे समझा जाए। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, अपनी समस्या उसे बताने लगे और शंकर उनकी परेशानी का सामना अपनी साधना से करने लगा। एक दिन एक महिला शंकर के पास आई और उसका नाम माया था। उसकी आंखों से लग रहा था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी। उसने शंकर से कहा, मेरे बेटे को किसी अज्ञात शक्ति ने पकड़ रखा है बाबा। वह रात में अजीब अजीब हरकतें करता है और हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। कृपया आप अब आकर उनको एक बार देख लें। शंकर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुम्हारा बेटा रहता है। जब शंकर वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वह जगह नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी। उसे पता चल चुका था कि बादल के ऊपर बाहरी आत्मा का प्रभाव है। शंकर ने अघोरी साधना का सहारा लिया और वहाँ पर हवन करना शुरू किया। हवन के दौरान एक विचित्र घटना घटी और उस बच्चे की आंखें लाल हो गईं और वो बालक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और शंकर शांत रहा और मंत्रों का जाप करता रहा। अब सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा और माया ने शंकर के पैरों में गिरकर कहा, आपने मेरे बेटे की जान बचा ली है बाबा। ये चमत्कार आपने कैसे किया? शंकर ने कहा, ये चमत्कार नहीं है, उस ऊर्जा का प्रभाव है जो हमने प्रकृति से तोड़ा है। जब तक हम आत्मा और प्रकृति से जुड़े रहेंगे तब तक ऐसे अंधकार कभी हावी नहीं होंगे। शंकर का नाम अब चारों ओर फैलने लगा। एक दिन त्रिलोकीनाथ फिर उससे मिलने आए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। अब उसने शंकर से कहा कि जो रास्ता तुमने चुना है वह सराहनीय है और कहा कि समाज में रोशनी लाने वाले को अंधकार देने वाली चुनौती देंगे, जैसा कि अक्सर होता है। तुम्हारे सामने कठिनाई आएंगी। शंकर ने कहा कि मैं तैयार हूँ और अब मैंने मृत्यु को समझ लिया है। अब कोई भय नहीं मुझको रोक सकता। और कुछ समय बाद शंकर के आश्रम पर एक हमला हुआ। कुछ अज्ञात लोग जो अंध और विश्वास में तंत्र मंत्र में विश्वास रखते थे, शंकर के खिलाफ हो गए। उनका मानना था कि शंकर उनके रिवाज और परंपराओं को नष्ट कर रहा है। तब एक रात शंकर अपने ध्यान में था तो लोगों ने उनके आश्रम में आग लगा दी, लेकिन शंकर ने भागने की बजाय अपनी साधना जारी रखी और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटने लगी। वहीं पर चारों ओर जोर की एक बारिश होने लगी और देखते ही देखते आग ऐसे बुझ गई जैसे कभी लगी ही नहीं थी। यह देखकर विरोधी डर गए और वहां से भाग गए। इसके बाद शंकर ने यह महसूस किया कि अब उनका उद्देश्य अब उनके समापन की ओर है, तो उन्होंने काशी जाकर महाकाल के मंदिर में आखिरी साधना करने का विचार निश्चय किया और वहां उसने 21 दिन
तक निर्जल और निराहार रहकर साधना पूरी की। 21वें दिन उसने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत हल्कापन महसूस कर रहा है और उनकी आत्मा एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होने जा रही है, जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। शंकर ने आखिरी श्वास ली और महाकाल के चरणों में लीन हो गए। शंकर की यात्रा और साधना में यह सिखाया कि अघोरियों और नागा साधुओं का मूल उद्देश्य एक ही है, सत्य और आत्माओं की खोज। उनका जीवन उन सब के लिए एक प्रेरणादायक बन गया जो आत्मा और परमात्मा की खोज में हैं। आज भी काशी के घाट पर लोग शंकर को याद करते हैं। उनके नाम पर बने आश्रम में साधक ध्यान करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। शंकर की कहानी एक संदेश की सत्य की खोज करती है, कभी खत्म नहीं होगी और यह हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। शंकर की यह यात्रा बताती है कि सच्चाई को पाने के लिए केवल बाहरी दुश्मनों से ही नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ना भी आवश्यक है। तो मित्रों, ये थी कहानी एक नागा साधु और अघोरी साधुओं के जीवन से जानकारी से भरी पड़ी है। तो कृपया अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। कमेंट में आप हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने ये हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बार बार धन्यवाद। हर हर महादेव। जय महाकाल मित्रों।